रुक्मणी का फ्लावर बहुत ही खूबसूरत सा खिला हुआ है। एक जोरा या रुक्मणी कहते हैं। और देखिए कितना सुंदर इसका कलर है। और हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है मित्रों। सारे बारिश में पेड़ पौधों का हाल बेहाल है। 2 दिन उधर गिरा है और थोड़ा सा दोपहर में आराम था। और कल शाम से जो चालू हुआ है 5 बजे से, तो अभी तक कंटिन्यू गिर रहा है। और मैं ड्रेन वगैरह चेक करने आती हूँ तो वही आई हूँ। शाम हो गया है, लगातार अभी 5 बज गया है और पानी कंटिन्यू गिर रहा है। देख रहे हैं कितना पानी भरा है। अब ये बेचारे खिल भी नहीं पा रहे हैं। ये देखिए बहुत सुंदर सा है ये हमारा माइक्रो लोटस। बहुत प्यारा लग रहा है। सभी में आपको पानी की खूबसूरत बूंदें दिखाई देंगी। और ये तो खिल ही नहीं पाए हैं। पर्चुला का और पर्सिलिन और हमारा मॉसरोज सब पानी में इन लोग नहीं खिल पाते हैं मित्रों, वैसे ही रह जाता है। और इस तरफ देखेंगे तो पूरा पानी पानी हो गया है। और फ्लावर्स देखिए। इसके साथ ही हम कुछ बातें करते हैं अपने एडेनियम के बारे में। आप भी एडेनियम लवर हैं तो ये आपके भी काम की बात हो सकती है। आपके लिए भी ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्लू मिल सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल राधाकुंज में आप सभी का पुनः स्वागत है। और इस भरपूर बारिश में कंटिन्यू फिर से बारिश हो रहा है। सावन की तरह हमारे यहाँ जैसे जुलाई में हुआ था उस तरह का बारिश हो गया है। रुक गया था थोड़ा दिन, लेकिन अभी तो हाल इतनी ख़राब है कि पूछिए ही मत। जिधर देखिए उधर पानी ही पानी है। ये सेट की वजह से है, वरना भरा हुआ है मतलब। और थोड़ा सा राहत ये है कि हम जिसको सेव किए हैं, कुछ में काम किए हैं, कुछ को बचा रहे हैं, तो वो रखते बन गया है वहाँ पर, तो बन जाता है। बहुत ज़रा सा एरिया बस ड्राई है, बाकी चारों तरफ पानी ही पानी है और कंटिन्यू पानी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगातार बारिश हो रहा है कल से। लेकिन इसके बावजूद भी चिंता करना है। चिंता इसलिए करना है जब हमारी बेसिक चीज़ अगर गड़बड़ है तो चिंता बढ़ जाती है। अगर बेसिक चीज़ सही है तो चिंता की कोई बात नहीं है, फिर तो आप आनंद लीजिए। उसके बावजूद भी अब इतनी मात्रा में जब प्लांट होते हैं तो प्लांट्स ख़राब होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती कि प्लांट्स मेरे बिल्कुल ख़राब नहीं हुए। मेरे भी कई प्लांट ख़राब हुए हैं इस साल। हर एक साल होता है, लेकिन इस साल नहीं होगा ऐसा लगा। लेकिन फिर भी वजह कुछ ना कुछ हो ही जाता है। चाहे वो स्टेम रॉट हो, चाहे कंटिन्यू पानी से फंगस काटे, एक लीफ से होते हुए स्टेम में चला गया हो, स्टेम के द्वारा स्टेम रॉट होते होते सारा ही ख़राब हो गया हो, ऐसा भी होता है। देखिए अभी अब फूल आपको सब झड़े हुए दिखेंगे, क्योंकि इतनी बारिश में कहाँ से फूल टिकेंगे मित्रों। देख रहे हैं कुछ नहीं है, उसमें भी पानी भरा हुआ है, तो कहाँ से फूल रहेंगे बेचारे। इस तरीके से है। तो आने से आप इनको झड़ा सकते हैं। फूल अगर आपके पहुंच में है, रेंज में है, तो इनको बिल्कुल झड़ा दीजिए। इस तरीके से तो वो फूल थोड़े से टिक जाएंगे। तो फ्लावरिंग तो बहुत अच्छा हो रहा है मित्रों हमारे यहाँ। अभी धूप अच्छा मिल गया था इनको 15 दिन का, उसमें बारिश कम हो रही थी, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। लेकिन जहाँ फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है और बारिश है तो कोई चिंता नहीं है। जैसे ही धूप मिलेगा वो अपना ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी करेंगे। मेरे प्लांट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ भी हुई है। जो जिनमें वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं कहना चाहिए, उनके स्टेम, ब्रांच, कॉडेक्स सब हेल्दी हो रहे हैं। और इसके साथ ही साथ क्या है कि सबसे पहली बेसिक चीज़ जो है, यदि आप एडेनियम लवर हैं तो आपका जो सॉइल मीडिया है वो परफेक्ट होना चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए। परफेक्ट वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए। पानी उसमें टिकना नहीं चाहिए। आप देखिए कंटिन्यू पानी है और मैं 5 मिनट ही हुआ है रुके, उसके बाद आ गई हूँ कि अपने प्लांट्स और अपने कैसे रखे हैं वो चिंता रहती है थोड़ा सा। और उसके अलावा क्या है, कैटरपिलर अभी अटैक करते हैं। जैसे ही बारिश वगैरह होता है ना, कैटरपिलर लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। मैं देखी हूँ कुछ ज़्यादा जल्दी उनका चलते रहता है। आज मॉर्निंग में मैं 4-5 फिर से मैनुअली हटा करके गई हूँ। और उनका एक पोर्शन तो देखी मैं मेरे अरेबिकम्स को ख़राब कर चुके हैं। उसके बाद अभी देख रही हूँ कि मेरे सारे सीडलिंग को भी उन लोगों ने गायब कर दिया है। और कैसे गायब किए हैं चलिए मैं दिखाती हूँ। तो मेन तो है इस तरह से, अगर आप आते हैं ना तो थोड़ा बहुत पानी को हटा दीजिए, क्योंकि कंटिन्यू पानी हो तो फिर भर जाएगा, उसकी बात नहीं है। लेकिन अपन आए हैं तो थोड़ा सा देख रेख करते समय इस तरीके से हम उस पानी को हटा सकते हैं। देखिए इसका फ्लावर का थोड़ा सा अलग लुक है। ये कटिंग से लगे हुए जंगल हैं, तो कटिंग के साथ में है। इसका फ्लावर कुछ इस तरीके से है। अब जैसा जैसा फ्लावर का जो मेन इनकी मदर जो प्लांट होगी उसके हिसाब से ही फ्लावरिंग है। और ये बहुत अच्छे फ्लावरिंग कर रहे थे, इतना सुंदर दिखता है, इसकी मैं कल्पना कर रही थी। लेकिन ये सारे के सारे मेरे प्लांट के जो फ्लावर्स हैं ना, वो बारिश की वजह से ख़राब हो गए मित्रों। देख रहे हैं बहुत भर भर के बारिश है। और इस तरीके से लीव्स भी, इसीलिए कलियाँ सब ख़राब हो रही हैं। नहीं तो काफ़ी अच्छा एक साथ खिलता है ना, तो बहुत सुंदर लगता है।
तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। तो पहला है कि सॉइल जो है वेल ड्रेन होना चाहिए। आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको किसी भी गमले में पानी भरा हुआ दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से आप किसी भी गमले को देखेंगे ना, किसी भी गमले में पानी ठहरा हुआ नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है हमारा वेल ड्रेन सॉइल मीडिया होने का, कि पानी अगर नहीं रुक रहा है तो हमारा रूट रॉट होने की संभावना नहीं होती। और इस तरह से लिप्स में पहले हटा दी हूँ तो देखिए कितना क्लीन है, सब तरफ हवा जा रहा है। थोड़ा सा भी पानी रुकता है तो स्टेम सूखने चालू हो जाते हैं, स्टेम सूख जाता है। मिट्टी को टेढ़ा, इसको पॉट के टेढ़ा कर रखी हूँ, देखिए मैं जैसा आपको शुरू से बता रही हूँ। उधर के पॉट को सीधा की थी, धूप आ गया बोल के, लेकिन इधर को सबको टेढ़ा ही रखी थी। तो यह है कि पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरा हुआ है, किसी भी पॉट में नहीं है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ है पानी को रुके हुए। यहाँ ढाल है, बताती हूँ, हवा चल रहा है इसलिए देखिए थोड़ा सा ऐसा दिखाई देगा, बाकी पूरा पानी अभी इसी तरीके से है। तो सबसे पहली बात है कि सॉइल जो मीडिया बना रहे हैं वो आपका वेल ड्रेन होना चाहिए। मेरे प्लांट्स ख़राब होते थे, अभी भी होते हैं, मैं क्योंकि अभी भी मीडिया को हर तरह का बना लेती हूँ, जैसा मेरे को समय रहता है, जैसे मेरे पास संसाधन उपलब्ध होते हैं उसके हिसाब से बना लेती हूँ। तो जिसमें मिट्टी पहले मैं ज़्यादा मिलाती थी, जिसमें 50% गार्डन सॉइल होता था, उसमें प्लांट मेरे ख़राब होते थे। लेकिन जब से मैं इसमें सैंड को कंप्लीट लेने लगी ना, और अपने गार्डन सॉइल की मात्रा को कम कर दी 10 to 15%, तब से मेरे प्लांट ख़राब नहीं हुए। लेकिन इस बार कंटिन्यू बारिश, कुछ इतना ज़्यादा बारिश हुआ है इस सत्र में 25 में कि प्लांट ख़राब हो ही गए। कितना भी बचाते बचाते में प्लांट ख़राब हो गए। और देखिए हर प्लांट को पानी मिल रहा है, आप ऐसे देखिए, सब भीगे हैं, सब नहाए हैं, सबकी मिट्टी गीली है, लेकिन किसी में पानी आपको रुका हुआ दिखाई नहीं देगा। पानी से भरे हुए हैं बेशक, लेकिन उनमें खराबी नहीं आई है। इधर जो आता है वो छींटे से आता है, ये हल्का सा स्लैब के नीचे है, बाकी तो पूरे कंप्लीट पानी में है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि मेरे कॉर्डेक्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, स्टेम पौधा सभी मजबूत हो रहे हैं। तो सबसे पहले है मित्रों कि हमारा जो सॉइल मीडिया है वो क्या होना चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जैसे ही धूप हुआ, 2 दिन 4 दिन कंटिन्यू धूप हो रहा है, आप इनके वेट को कम कर दीजिए, बोझ कम कर दीजिए, पत्तियों को हटा दीजिए और उनको इस तरीके से खुला खुला रखिए। और पानी उतना रखिए जिसको ये अपने पानी को यहाँ पे वाष्पित कर सके, है ना। जितनी पानी चाहिए उनको उतना ही, और उतना ही लीफ रखिए तो फ्लावर भी अच्छे आएंगे। और दूसरी चीज़, इस तरह से हम बोझ कम कर देंगे ना, तो ये खुला खुला सा है, कितना घना ब्रांच है देखिए आप इसका, कहीं से भी दिखाऊं तो इतना घना है। और यही अगर भरपूर ऐसे लीफ भर जाते तो वहाँ पर हवा नहीं पहुँच पाता, हवा और रोशनी नहीं पहुँच पाती, तो ये गलन शुरू हो जाती है, यहाँ से स्टेम रॉट हो जाता है जहाँ जहाँ पानी रुकेगा। अभी इसका एक फ़ायदा ये है कि हर तरफ से एरिएशन है, जहाँ कहीं से भी हवा निकल रहा है, थोड़ी सी रोशनी अगर आ गई तो उतने में ही ये लोग प्लांट लोग सूख जाते हैं और हमको मेजर नुकसान होने से हम बच जाते हैं। हमारे प्लांट चूँकि बहुत पुराने प्लांट हैं तो इनका ध्यान रखना हमारा काम है, और नए भी प्लांट हैं तो भी हमको इसका ख्याल रखना चाहिए। देखिए बहुत खूबसूरत और बड़े बड़े फ्लावर हैं मित्रों, इतनी पानी के बाद भी खिल रहे हैं। इसके पूरे ब्रांच में कलियां और फूल भरी हुई हैं, देखिए इस तरीके से कली तो देखिए। तो इस तरीके से मेरे सारे प्लांट्स हैं। और जो कैटरपिलर ने नुकसान किया है, चलिए वो बताती हूँ मैं। तो वेल ड्रेन सॉइल मीडिया होनी चाहिए, पत्तियाँ काट दीजिए इस तरह से, पत्तियों को कट कर दीजिए, कम कर दीजिए, बोझ कम कर दीजिए। ये पूरी तरह से एरिएशन हो इनमें आनी होनी चाहिए, थोड़ा सा भी हवा चले तो सभी तरफ से हवा आर पार हो। और इसका कलर देखिए बहुत खिल करके आया है, ये क्रिस्पम का वेराइटी है, अंदर लाइनिंग है देखिए आप, ये क्रिस्पम है। तो इस तरीके से इसमें भी फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, बस इसका फ्लावर का कुछ इसी तरह साइज रहता है। इसका भी कॉर्डेक्स बहुत अच्छा है, इसे भी टेढ़ा करके रखी हूँ मैं, देखिए मिट्टी ये उठा हुआ है पत्थर से। तो इस तरीके से इनका रहता है। आप पत्तियों को कम कर दीजिए चलते फिरते। दूसरी चीज़ है निगरानी, आप इनको कंप्लीट अपनी नज़रों के सामने रखिए। नज़रों के सामने मतलब उठा के अपने घर के अंदर नहीं ले जाना है और एनी टाइम नहीं देखना है, बस जब भी आए तो इसको पूरी तरह से देखिए, जैसे मैं देख रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो इस बीच में मुझे शूटिंग करते समय ये भी दिख रहा है कि मेरे कौन से रॉट हुए हैं, कहीं पर पत्ती काली होके तो नहीं चिपकी है, जैसा कि मैं उस समय जुलाई की बारिश में आपको दिखाई कि कैसे पत्तियाँ काली होकर के चिपक के स्टेम रॉट होकर के मेरा पूरा प्लांट ख़राब हो गया, पूरा का पूरा कॉर्डेक्स ख़राब हो जाता है, पूरा का पूरा गल जाता है जहाँ से हमारी ग्राफ्टिंग रहती है। तो इस तरह से अटकी हुई और सूखी हुई फूलों को निकालना है, निगरानी करने का मतलब। और इस तरीके से अपने कॉर्डेक्स को छू करके देखना है कि हमारा कॉर्डेक्स दब तो नहीं रहा है। अगर दब रहा है तो तुरंत उसको चेक कीजिए। एक तो डिहाइड्रेशन से दबता है और दूसरा जब गलन होती है
तब दबता है, अंदर से गलना शुरू होता है तब ये दबना शुरू होगा। तो आप इसको चेक कीजिए इस तरीके से दबा के, एकदम दबाने का मतलब दम नहीं लगाना है इस पर, बस तब पता चल जाता है। ये ऐसे स्टेम निकले हैं, उनको छू करके देख लीजिए, ये दिख रहा है विजुअल हो रहा है, जो विजुअल हो रहे हैं उनको छू करके आप देख लीजिए कि आपकी स्टेम में दबाव तो नहीं है, क्योंकि अब कंटिन्यू पानी का समय है तो इस समय डिहाइड्रेशन का कोई सवाल नहीं उठता बारिश में। तो इस तरह से आप जैसा भी प्लांट है, छोटा प्लांट है, ये देखिए इसको भी मैं दबा के देख रही हूँ कि दबा तो नहीं है, जहाँ कहीं मेरी हाथ जा रही है तो मैं उसको अपनी उंगलियों के माध्यम से दबा के देख रही हूँ। ये लोग अरेबिकम है, इनका सबका अपना सेफ है, लेकिन ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये जल नहीं रहा है मित्रों, ये पत्तियां जल जाता है बोलती हूँ ना मैं, ये पत्तियां जलन भी है। और ये बारिश में जलने का मतलब है कि ये फंगस के शिकार हो रहे हैं। यहीं से फंगस धीरे से हमारे स्टेम पे जाएगा यहाँ पे, और स्टेम में चिपक करके हमारे प्लांट को ख़राब करेगा। तो इस तरह की जो जली हुई पत्तियां रहती हैं इनको तोड़ दीजिए दूर से। ये देखिए ये भी एक जली हुई है, इसको मैं दूर से तोड़ दी, ये अलग ही हो गया मित्रों। चलिए कोई बात नहीं, और पानी ना गिरे, इसको मैं पलट दूंगी। तो इस तरह से काली पत्तियाँ इस तरह से होती हुई दिखती हैं, उनको भी आप इस तरह से अलग कर दीजिए। ये लोग यही फंगस हैं, ये जो दिख रही है ना ब्लैक्स, यही फंगस हैं। ये धीरे से यहाँ तक जाएंगी और इसके माध्यम से स्टेम में चिपक जाती हैं और पूरे स्टेम को गला देती हैं। अगर आप अडेनियम लगाते हैं तो ये एक्सपीरियंस आपके पास भी होगा। हर अडेनियम लवर इन चीज़ों से गुजरा हुआ रहता है। और ये देखिए इस तरह से छू करके मैं देखती हूँ। इनको भी टेढ़ा करने के लिए मैं पत्थर को इनके ऊपर ही रख दी हूँ, इस तरीके से आप टेढ़ा कर दीजिए। ये सब के पत्थर यहीं लगा दी थी। ये देखिए अब आई हूँ तो क्या हो गया, एक काम ये हो गया। तो इस तरीके से चेक करके देखना है। पत्तियों को भी थोड़ा कम कर दी थी, काली पत्तियों को देखिए अपन तिरछा किए तो हमको और काली पत्तियाँ दिख गई। इस तरीके से इसको साफ़ कर देना है। ये काम करते रहना है अनवरत, ये रुकने वाला काम नहीं है कि एक दिन किए दूसरे दिन निकाल दिए। अब झाड़ू की थी तो मैं इनके पत्थर निकाल दी थी, ऊपर ही रख दी थी थोड़ा सा बड़ा पत्थर। और जो इस तरह से ख़राब है इन पत्तियों को ऐसे कट कर दीजिए। इन पत्तियों से मोह मत कीजिए और बिल्कुल जड़ से मत कीजिए। यहाँ से जाएगा तो यहीं पर उसका घाव जैसा बन जाएगा, अभी तुरंत ऐसे नोच के हम निकालेंगे तो उससे फंगस लगने की संभावना है। तो बस इसको वहाँ से कट कर दीजिए, इतना 20% छोड़ के। एक तो हमें कुछ सीजर वगैरह से करना चाहिए, पर इस समय देख रेख करते समय अगर ऐसे 1-2 मिल जाते हैं तो आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं। सबके पत्थर मैंने इस तरह से टिका रखे हैं। और इस तरीके से तिरछा कर देने से क्या होगा कि हमारे जो इधर उधर पानी रुके हैं ना वो भी बह जाएंगे, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। चलिए इसे भी उठा देते हैं। ये भी हमारा पॉलीदम का है जो कि ब्लैक है, ब्लैक आईडी का है। और सभी मेरे प्लांट्स इसी तरह से चल रहे हैं। तो मित्रों बरसात में हमको क्या है, निगरानी करने का मतलब है कि मिट्टी में पानी रुका है कि नहीं, ये भी देखना है। कितना भी वेल ड्रेन बनाए हैं, कई बार रूट बॉन्ड हो जाता है तो भी पानी रुक जाता है। तो इस तरीके से हमारे सारे प्लांट का देखिए ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है, जितने अरेबिकम हैं। तो ये भी ऐसी चल रहा है, सबको मैं टेढ़ा कर ली हूँ तो इसके मेरे बेनिफिट मिल रहा है ना। मेरे प्लांट अच्छे हैं। पत्तियों को चेक कीजिए कि उसमें फंगस तो नहीं आ रहा है। ये अक्सर कंटिन्यू पानी में आता है, अब हमारे यहाँ पानी 3-4 दिन हो गया कंटिन्यू फिर से। तो इस तरीके से मेरे प्लांट्स में लीफ फिर से ब्लैक होने शुरू हो गए। तो ये सब चीज़ों को हमको चेक करते रहना है। हर एक प्लांट को मित्रों मैं मॉर्निंग में भी करके गई हूँ, इस तरीके से जैसा दिखा रही हूँ आपको। और इस तरह से गिरे हुए फूलों को भी मैं अलग करके गई हूँ, जो गिरते जा रहे हैं इकट्ठा कर करके रखी हूँ। जो सूख गए हैं वो हमको निकाल ही देना है। इस तरीके से देखिए उसमें फंसा हुआ था, ये जहाँ कहीं भी रहेगा ये हमारे फूल को जो है इस तरह के फ्लावर जले हुए और सूखे हुए हमको नुकसान करेंगे, तो इनको निकाल ही दीजिए, बिल्कुल नहीं भी खिल रहा है तो। दूसरी समस्या जो मेरे में आ रही है वो आपके यहाँ भी आ रही होगी कि मेरे फ्लावर ठीक से नहीं खिल पा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 खिला तो 1 नहीं खिला है, देखिए ये नहीं खिल पाया है, ये लोग खिले। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि सारे खिल नहीं पा रहे हैं, कुछ काले होकर के ख़राब हो जा रहे हैं। ये बहुत धीरे से पूरा का पूरा खुल नहीं पा रहा है। चलिए और दिखाती हूँ आपको, पहले भी दिखाई हूँ मैं। ये देखिए ये खुल ही नहीं पाया है, ये देखिए खुल नहीं पाया, ये पूरा का पूरा कली जैसा ही रहा, पूरा ओपन नहीं हो पाया। अब इसको या तो हम तोड़ के निकाल दें, इस तरीके से तोड़ के इस तरह से निकाल दीजिए, ये ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इस तरह से फ्लावर नहीं खिल पाए ना, उसको टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह बारिश में क्या होता है मित्रों, लगातार बारिश होता है और धूप नहीं हो रहा है ना, तो ये फूल नहीं खिल पाते हैं। इसमें इनका दोष नहीं है, ये हमारे क्लाइमेट का है। जैसा हमारा क्लाइमेट रहेगा वैसे ही हमारे प्लांट भी अपना नेचर और अपने उस प्रकृति को दिखाएंगे। तो देखिए इस तरीके से है और सभी तरफ पानी भरा हुआ है। ये भी नहीं खिल पाया, देखिए ये जो बहुत बड़ा खिलता है मैरून कलर का, बहुत खूबसूरत सा है।
तो ये कोई समस्या नहीं है। इस तरह आपके यहाँ भी हो रहा है, बड्स बने हैं, बड़े बड़े बड्स हो रहे हैं लेकिन खुल नहीं पा रहे हैं, ऊपर से इस तरह से जले से हो रहे हैं। तो कुछ धूप और बारिश कंटिन्यू होता है ना, तो इस तरह से सिम्टम्स आते हैं, जो कि जैसे ही धूप होगा तो ये सब सही हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो हमको काम करना है वो है फंजीसाइड का स्प्रे, और इनके सॉइल मीडिया में भी फंजीसाइड को यहाँ पर चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में डालना है। क्योंकि अभी क्या है, इनको सिर्फ फंगस से डर रहता है। बरसात में फंगस से डर रहता है, और ठंड में जब बारिश होती है ना, तो उस समय भी हमको फंगस का ही डर रहता है। तो हमको फंगस से बचाने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का हमको फंजीसाइड इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो ट्राइकोडर्मा हो, चाहे साफ हो, या वो एक और आता है रेड, क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान उतर गया। तो इस तरीके से हो तो उसका स्प्रे करते रहिए। मैं भी करूँगी, मुझे भी करना है, टाइम हो गया है। और पानी गिरता है तो मत कीजिए मित्रों, थोड़ा सा तो रुकना चाहिए इसके पौधे में। और पता चला भी दिन भर गिर रहा है, आधा घंटा रुका और हम स्प्रे करके गए और पूरा पानी आके फिर से धो दिया। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप डाले हैं और वो धुल गया है, तो आप बिल्कुल उसको तुरंत 2 दिन 3 दिन में भी फिर से फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नुकसान नहीं करता। हम 10 दिन के अल्टरनेट में डालने तब कहते हैं जब मौसम साफ़ सुथरा है। और लेकिन अगर बारिश हो रही है और आपने डाल दिया और धुल गया वो बारिश से, तो आप उस समय उसमें फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप 05234 और 0050 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लावर लेने के लिए, अगर पानी रुका है तो, ताकि बारिश के रुकते ही आपको सितंबर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिले। ये हमारा आपको बार बार दिखाती हूँ मैं, ये पीवीएन का फ्लावर है, साइड में है और यहाँ पर। और ये देखिए एक लावा में फ्लावर आया है और कली भी बनी हुई है। एक ब्लैक आईडी का ये लावा है, मेरा आईडी नेम इसका लावा है, और बहुत ही ब्लैक है, बहुत खूबसूरत दिखता है मित्रों। ये अभी बढ़ेगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। इनको थोड़े से मैं डर की वजह से इस तरह सेट के ऊपर रखी हूँ। बाकी तो इधर का आप जिस भी प्लांट को उठा के दिखाऊँ ना, आप उसका साइज़ देख करके खुश हो जाएंगे। देखिए कापी का है ये, इसको तो मैं उठा भी नहीं पा रही हूँ, इतना हैवी हो गया है। ये भी ब्लैक आईडी है। तो इस तरह से मेरे प्लांट्स चल रहे हैं। तो ये सारी सावधानियाँ और इस तरह की निगरानी हमको बिल्कुल बनाए रखनी है अपने अपने एडेनियम के प्लांट्स पे। तीसरी चीज़ जो है, आपको कैटरपिलर का हरकत बता रही थी मैं कि उधर चलिए अरेबिकम दिखाऊंगी। और यहाँ तो देखिए मित्रों, सारे को मुंडा कर दिए हैं और पता नहीं कहाँ हैं। यहाँ पर का कैटरपिलर मुझे नहीं मिला है। 5 तो मैं इकट्ठे करके सुबह फेंक चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, मैं किसको क्या दिखाऊँ। ये मेरे वाइट रोजी वैरायटी के ट्रिपल लेयर वाले वाइट हैं, बहुत खूबसूरत, उन्हीं के ये सीडलिंग्स हैं। इनको मैं यहाँ छिपा करके रखी हूँ, और यहाँ पर मुझे बीट्स भी उसके नज़र नहीं आ रहे हैं, उनकी पॉटी वगैरह, और पता नहीं कहाँ चले गए। और एक भी प्लांट नहीं जिसको इन लोग साबुत छोड़े हैं। अब मैं इसको जैसे ही धूप निकलेगा मित्रों, मैं इनको थोड़ा सा नीचे से कट कर दूंगी ताकि ये मल्टी ब्रांचेस हो जाएं। क्योंकि मैं इनको ग्राफ्टिंग तो करूंगी नहीं, जब तक फ्लावर नहीं देखूंगी ग्राफ्टिंग नहीं करूंगी। और यहाँ से नया फुटाव लेके पौधा ग्रोथ लेने और कली बनने में उतना ही टाइम लगेगा। तो इन सब को मैं जैसे ही धूप निकलेगा ना, मैं इनको नीचे से कट करके साफ़ करके इतने में ही छोड़ दूँगी, और थोड़ा छाया जगह में इनको प्लेस करूँगी। ये कल से पानी गिर रहे हैं, मैं मॉर्निंग में आई तो ये मुझे नहीं दिखा था, लेकिन जो दिखा था, जिसको सर्च करके मैं इन कैटरपिलर को इकट्ठा की थी, वो दिखा रही हूँ। उसको भी इन लोग ना उसके टीप को ही खाए हैं, टीप को ही पूरा खा करके उसको मुंडू कर दिए हैं। ये देखिए, ये मेरा गोल्डन क्राउन का प्लांट है, और ये बहुत अच्छा प्लांट है, पुराना है। ये देखिए थोड़ा सनबर्न भी हो गया था ये, तो ये सही हो जाएगा। ये देखिए इसको पूरा मुंडू कर दिए हैं उसी के जैसे। यहाँ पर तो थोड़ा सा वो बचा हुआ है ग्रोथ वाला पोर्शन, लेकिन इसको देखिए 1 2 कितने अच्छे इस पर आए थे। लीफ शुरू हो गया था, ऐसे सुंदर सा नया नया बनना शुरू हो गया था। इधर बन रहे हैं उसी टाइप का। ये सारे को खा गए मित्रों, इसमें से एक भी नहीं बचा है। इसका पूरा लुक ही बिगाड़ दिए हैं। और यहाँ पर ये है हमारा सोमालेंस का, इसकी भी टिप को खा गए हैं। अब क्या ही बताऊँ मैं, ये किसका टिप खा गए हैं। और यहीं से मैं उनको पकड़ी हूँ, यहाँ पर आ गए थे ये, इधर से खा करके इधर चले गए थे। ऐसे करके बीच बीच से मैं इसको खा गए थे। 2 जगह यहाँ खाए हैं, एक ये और एक ये, सबको फंजीसाइड लगा करके गई हूँ। ऐसे हैं इन लोग। ये है मेरा क्या है, JB क्रॉस NSD है। तो ये बहुत अच्छा आईडी है इन लोग, और बहुत खूबसूरत दिखते हैं। लेकिन इन कैटरपिलर की वजह से सब इस तरह की प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर ये मुझे दिखाई दिया और वो मुझे छुप गया, तो वहाँ पर को तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन मैं यहाँ से अलग अलग करके कई पकड़ करके 5 उनको अलग की हूँ मैनुअली। तो क्या बताऊँ मित्रों, बस ऐसे ही चलता है। ये देखिए याकशाउदी का फ्लावर, इसके फ्लावर थोड़े छोटे होते हैं लेकिन मात्रा इनकी ज़्यादा होती है। देखिए कलियाँ बनी हुई हैं और कंटिन्यू खिल ही रहा है। और कहीं भी देखिए कंटिन्यू भीगे हुए हैं, पूरा इन लोग भीग जाते हैं। ये देखिए बारिश से पूरे भीगे हुए हैं,
लेकिन मिट्टी में आपको कहीं पानी रुका हुआ दिखाई नहीं देगा। तो बस इन्हीं बातों का हमको ख्याल रखना है। यदि आप प्लांट लगाते हैं, वो भी अडेनियम आपने लगाया हुआ है, तो थोड़ी सी सावधानी और थोड़ा सा इनका ध्यान आपको रखना है बारिश में, तो वो आपके पास परमानेंट और बहुत ही हंसते खेलते हुए प्लांट होते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है मित्रों, इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। और बस मेरा ध्यान चला गया है घड़ी पे, जो कि 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ और मैं कुछ काम करती हूँ। वीडियो लंबा नहीं करना चाहती मैं। धन्यवाद मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लें मित्रों। धन्यवाद।